इथेरियम के ईटीएफ अप्रूवल के जितने ज्यादा चांसेस इस समय पर बढ़ रहे हैं इस मंथ के अंदर, उतनी तेजी से हमें इथेरियम यहाँ परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। लास्ट कुछ दिन के अंदर यहाँ पे 25% का पंप करा है, एंड इतने बड़े मार्केट कैप वाले कॉइन के लिए 25% डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ पे होता है। वहीं अगर आपसे इथेरियम इस समय पर मिस हो गया है, तो तीन ऐसे प्रोडक्ट बता रहा हूँ जो कि इथेरियम इकोसिस्टम का पार्ट है, एंड इथेरियम के बाद ये तीनों किसी टाइम भी पंप यहाँ पे कर सकते हैं, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है। मैंने पर्सनली बाइंग कर ली है, तो आपके साथ यहाँ शेयर करने आ चुका हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखना, इन तीनों प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। आपका जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को मैं लूंगा, एंटी एग्जिट के बारे में बात करेंगे, एंड इथेरियम के बारे में भी बात करेंगे कि इथेरियम को लेके क्या अपडेट है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं इथेरियम के ईटीएफ फाइलिंग की न्यूज के साथ। तो यहाँ पे आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था इथेरियम के ईटीएफ की फाइलिंग करी गई है, एंड एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है कि 25 मई तक आपको न्यूज देखने को मिल जाएगी कि एसईसी रिजेक्ट करता है ईटीएफ की अप्रूवल, या फिर यहाँ पे हमें अप्रूवल मिलती हुई दिख जाती है एसईसी की साइड से यहाँ पे इथेरियम के ईटीएफ को लेके। अगर बिटकॉइन की तरह ही यहाँ पे एसईसी जो इथेरियम का ईटीएफ यहाँ पे है उसको अप्रूवल देता है, तो डेफिनेटली बाकी लोग जो अप्रूवल यहाँ पे मांग रहे हैं एसईसी से, जैसे कि अभी रिसेंटली बिटवाइज ने, ब्लैक रॉक ने एंड ग्रे स्केल ने सबमिट कर दिया है यहाँ पे ईटीएफ इथेरियम का, अगर उसकी फाइलिंग का भी अप्रूवल यहाँ मिल जाता है, तो जैसे बिटकॉइन के अंदर एकदम से एक फ्लो आ गया था, लोगों ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया था, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, वैसे ही फ्लो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इथेरियम के अंदर फंड का, जो कहीं ना कहीं इथेरियम के प्राइस को बहुत ज़्यादा बूम कर सकता है, एंड इथेरियम एक नया ऑल टाइम हाई हमें यहाँ पे लगाता हुआ दिख सकता है। अब ये सारी चीज़ें इस मंथ के अंदर ही होनी है। अगर इथेरियम के ईटीएफ का अप्रूवल मिलता है तो ऑलरेडी इथेरियम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है। मेरे हिसाब से इथेरियम का जो टारगेट रहेगा यहाँ से वो $4,890 या फिर $5,000 से लेके $4,800 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट एक नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिलेगा इथेरियम के अंदर, अगर फाइलिंग यहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है तो ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर अप्रूवल नहीं मिलता, तो इथेरियम अगर करेक्शन वहां से लेगा, तो जो करेक्शन लेवल रहेगा इथेरियम का वो $2,847 का रहेगा। ये एक ऐसा एरिया रहेगा जहां तक करेक्शन आने के बाद प्राइस यहाँ से जंप ले सकता है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। एंड दूसरा एरिया $2,215, तो यहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर ला के भी छोड़ा जा सकता है कि एकदम से अगर न्यूज आती है इथेरियम के ईटीएफ की फाइलिंग यहाँ पे रिजेक्ट हो गई है, तो ताकि आपका यहाँ पे एक लिमिट बाय ऑर्डर जो है वो फिल हो जाए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इथेरियम को देखते हैं यहाँ पे डेली चार्ट के अंदर, तो जैसे कि आपको मैंने बताया था फॉलिंग वेज ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पे बाइंग बन सकती है, बहुत बार बताया था, ऑलमोस्ट हर वीडियो के अंदर मैं कवर कर रहा था। लोग बोल रहे थे बार बार एक ही चीज क्यों बता रहा हूँ, आपको यकीन नहीं होता, मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देखो, 7 दिन पहले ही की ये वीडियो है। यहाँ पे ब्रेकआउट भी नहीं करा था, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था किस हिसाब से ब्रेकआउट आ सकता है, एंड कितना बड़ा जंप इथेरियम के अंदर आएगा अगर ये ब्रेकआउट आया तो। आज वहीं पे इथेरियम यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए इथेरियम का जो टारगेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है सिंपल सा, वो $4,059 का, ऑलमोस्ट $4,000 का दिख रहा है, जहां से हमें दूसरा रिजेक्शन इथेरियम के अंदर देखने को मिल सकता है यहाँ पे टारगेट हिट करके। तो अगर आप एंट्री लेना चाहते हो इथेरियम के अंदर, या फिर अगर आपकी एंट्री है, तो इथेरियम का जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ से रहेगा वो $4,000 से जस्ट थोड़ा सा पहले मैं कहूंगा बुक कर लेना, $3,990 पे बुक कर लेना। वहां से थोड़ा बहुत रिजेक्शन आने के चांसेस बन जाएंगे। बाकी अभी आप देख सकते हो टोटली इथेरियम हमें बुलिश देखने को मिल रहा है। जब तक ईटीएफ की अप्रूवल रिजेक्ट होने की न्यूज नहीं आई है, तब तक हमें ये पॉजिटिव देखने को मिलेगा। या फिर डिले होगा या रिजेक्ट होगा, दोनों के चांसेस हैं यहाँ पे बने हुए हैं। दोनों में से एक चीज अगर होती है, रिजेक्ट मेरे हिसाब से नहीं होगा, चाहे डिले हो, डिले भी होता है तो इथेरियम के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन आने के चांसेस यहाँ पे डेफिनेटली रहेंगे। नाउ बात करें उन प्रोडक्ट के बारे में जो यहाँ पे इथेरियम की तरह परफॉर्म कर सकते हैं जब तक ईटीएफ की हाइप यहाँ पे क्रिएट हो रखी है। तो टॉप प्रोडक्ट जो है यहाँ पे इथेरियम इकोसिस्टम के, वैसे तो यहाँ पे शिबा इनू, रेंडर, एमएनटी की कोइन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बट मेरे हिसाब से जो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस लिस्ट के अंदर मुझे प्रोडक्ट दिखता है, वो है यहाँ पे ओरिजिन ट्रेल, या जिसको आप यहाँ पे ट्रेस नाम से जानते हो, जो कि 176 रैंक के ऊपर आता है ऑलमोस्ट। मार्केट कैप आप इसका देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काफी ज्यादा हाई है, यानी कि रैंकिंग हाई है, बट मार्केट कैप काफी ज्यादा लो है। $1 बिलियन का मार्केट कैप अगर ये हिट करता है तो यहाँ से इजीली 2x 3x आपको प्रॉफिट दे सकता है। अच्छी चीज ये है कि टोटल सप्लाई जो है वो यहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर आ चुकी है, उसमें ज्यादातर सर्कुलेशन के अंदर आ चुकी है, एंड करंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेली चार्ट के अंदर इसने ब्रेकआउट कर रखा है। लॉन्ग टर्म के लिए इसको मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे फिक्स नहीं है, कोई यहाँ पे अमाउंट नहीं दे रखा, तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। बट इन द शॉर्ट टर्म फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट कर चुका है डेली चार्ट के अंदर, एंड यहाँ से जो पहला हमें टारगेट दिख रहा है, सीधा सीधा सा टारगेट जो हमें देखने को मिल रहा है, वो 1.854 का देखने को मिल रहा है, जो करंट प्राइस से अगर मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ तो यहाँ से ऑलमोस्ट होता है
18 से 15% के बीच का, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला टारगेट ट्रेस से लेके इस लेवल का लेके चल सकते हैं, एंड इसके अंदर एक बाइंग बन रही मैंने पर्सनली ली है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर ही आ चुका है, ठीक है। नाम याद कर लेना, ओरिजिन ट्रेल नाम है, ट्रेस नाम है, BRC20 वाला ये नहीं है, दूसरा वाला है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट जो मुझे लगता है सेफ भी है एंड लॉन्ग टर्म में भी होल्ड कर सकते हैं, वो है इथेरियम क्लासिक। इथेरियम क्लासिक की हाल्विंग भी है, पहला हाल्विंग की वजह से इसकी हाइप है, दूसरी इथेरियम इकोसिस्टम का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे बिटकॉइन कैश के अंदर हमने देखा था बाद में रैली आई थी बिटकॉइन के बाद, वैसे ही इथेरियम के बाद हमें इथेरियम क्लासिक के अंदर भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। एंड डेली चार्ट के अंदर ऑलरेडी ब्रेकआउट एंड डिटेल्स यहाँ पे ही कर रहा है, ठीक है। 4 आवर के अंदर एक परफेक्ट डिटेल्स हमें देखने को मिल रहा है। इथेरियम क्लासिक के अंदर मैंने आज ही खुद दोबारा से एंट्री ली है, वैसे तो यहाँ पे लगातार एंट्री मैं इसके अंदर बनाता हूँ, आपको भी बताता हूँ। और अब मेरा टारगेट जो है इथेरियम के लिए वो 38 से $40 के बीच में है, पहला टारगेट, ठीक है। दूसरा टारगेट $49-50 के आसपास मैं देखने वाला हूँ इथेरियम क्लासिक के अंदर। ना एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है जो इथेरियम इकोसिस्टम का पार्ट है वो है मांटा। मांटा की अनलॉकिंग काफी ज्यादा रही है, उसकी वजह से यहाँ पे हमें इसकी हाइप जो थी कम होती हुई देखिए, नीचे फॉल भी करा है, बट करंटली आप देखोगे एक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है 1.726। अगर इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग होती है तो एक अच्छा जंप आ सकता है, यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है मांटा के अंदर। बाकी इथेरियम के ETF को लेकर आपको क्या लगता है, अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा या फिर डिले होगा, कमेंट्स के अंदर बताना। मेरा पर्सनली मानना है कि शायद हमें डिले होता हुआ दिख जाए, क्योंकि बिटकॉइन के ETF को भी अप्रूवल होने में काफी टाइम लगा था, काफी डिलेज हुए थे। रिजेक्ट शायद ना हो, क्योंकि अगर रिजेक्ट करना होता तो शायद बिटकॉइन का भी जो अप्रूवल था वो यहाँ पे ऐसे रिजेक्ट कर देता है, अप्रूवल नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से डिले होता हुआ हमें शायद दिखे, एंड डिले होता है तो इथेरियम के अंदर डेफिनेटली छोटा मोटा हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। जो ये रैली चल रही है वो कहीं ना कहीं हमें एंड होती हुई दिखेगी आने वाले कुछ दिनों के अंदर। जब तक नहीं हो रही है तब तक फायदा उठाओ, एंड जहां पे प्रॉफिट मिल रहा है, जो कहीं यहाँ ब्रेकआउट करे हुए हैं उनके अंदर प्रॉफिट बनाओ। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें अगर बिटकॉइन के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपके साथ 2 दिन पहले वीडियो में शेयर करा था, एक छोटा सा करेक्शन, उसके बाद एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट कुछ उसी टाइप का मूवमेंट हो रहा है, जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद हमें ये बॉलिंजर बैंड तक जाता हुआ दिख जाए, यानी कि अगेन 66,000 और $600 का जो लेवल था वहां तक आके फिर सपोर्ट लेके हमें दूसरा अपसाइड देखने को मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। वहीं 4 आवर चार्ट की बात करें तो 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी ये जो हमारा बेसिकली बॉलिंजर बैंड था, जो मैंने आपको बोला था कि बॉलिंजर बैंड से सपोर्ट लेगा, वही एग्जैक्टली बॉलिंजर बैंड से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। इसके SMA से सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर जा रहा है, एंड कहीं ना कहीं अगर 4 आवर चार्ट के अंदर देखोगे एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ पे हो रखी है। अगर ये ब्रेकआउट हुआ ऊपर की साइड तो इसके अंदर तो पंप आएगा ही आएगा, साथ ही साथ ऑल्ट कोइंस में जो इथेरियम का इकोसिस्टम है वो सब आपको ग्रीन होता हुआ यहाँ पे दिख जाएगा। तो नजर रखना है इस ब्रेकआउट के ऊपर, बुल फ्लैग ब्रेकआउट करता है तो शायद हमें बिटकॉइन का भी एक नया ऑल टाइम हाई देखने को यहाँ से मिल जाए। नाउ इन द लास्ट यहाँ पे न्यूज आ चुकी है सोलाना को लेके भी, सोलाना के ETF की भी यहाँ पे बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं सोलाना के अंदर भी चांस यहाँ पे बनेगा, अगर इथेरियम का ETF अप्रूवल मिलता है तो सोलाना भी वहाँ पे परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, क्योंकि काफी लोग एक्सपेक्ट कर लेंगे कि इथेरियम के बाद अब सोलाना का ETF अप्रूवल भी होगा। इसकी फाइलिंग अभी तक प्रॉपरली नहीं हुई है, बट इथेरियम के ETF के बाद शायद हमें सोलाना की भी फाइलिंग देखने को मिल जाए, एंड ऐसा होता है तो सोलाना भी एक नया ऑल टाइम हाई इजीली यहाँ पे बना लेगा। करंटली सोलाना का जो बाइंग एरिया यहाँ पे दिख रहा है वो $162-159 के आसपास दिख रहा है। इस लेवल तक रिटेस्ट करता है तो एंट्री बनेगी, बाकी एक्चुअल बाइंग लेवल तो वही $105 और $127 के आसपास है यहाँ पे सोलाना का। नाउ इन द लास्ट बात करें अगर आपके कुछ क्वेश्चंस के बारे में, गिने चुने क्वेश्चंस यहाँ पे थे। सबसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पे SC यानी कि सिया कॉइन को लेके, ये ब्रेकआउट करा हुआ है ट्रेंड लाइन को अपनी, करंटली एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस लेवल से। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग होती है, तो यहाँ पे एक एंट्री का मौका हमारे लिए बन जाएगा SC कॉइन के अंदर। उसके बाद वी चेन हमारे पास है जो रिसेंटली काफी बुलिश देखने को मिला था, अभी तक इसके अंदर वो टाइप का ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला है, बट इस समय पे फॉलिंग चैनल के अंदर है, अगर ब्रेकआउट करेगा तो एक एंट्री का मौका यहाँ पे बन जाएगा। तो लेवल के ऊपर नजर रखना, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा 0.03741 तो यहाँ एंट्री का मौका बनेगा वी चेन के अंदर। देन वी हैव स्टेक्स जो रिसेंटली ब्रेकआउट कर रहा था, अभी एक रिटेस्ट दे रहा है, अगर इसके अंदर परफेक्टली रिटेस्ट होता है तो स्टेक्स के अंदर भी ये रैली आने के चांसेस हाई हैं। 2.2052 एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है, इसके ऊपर जैसे ही डेली कैंडल 4 आवर कैंडल क्लोजिंग होगी तो स्टेक्स यहाँ से एक बड़ी रैली दिखा सकता है। देन वी हैव FTM कॉइन जो कि एक रिटेस्ट करता हुआ हमें दिख सकता है, अगर 0.7841 तक आता है तो दोबारा एंट्री बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। देन वी हैव ऑक्शन जो कि करंटली आप देख सकते हो वही ट्रेंड लाइन को फेस कर रहा है एज अ रिजेक्शन लेवल। अभी अगर ये फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट करेगा तो एंट्री बनेगी, अदरवाइज इसके अंदर भी एंट्री नहीं बनेगी। उसके बाद रूइन कॉइन हमारे पास आ जाता है जो अपने रेजिस्टेंस के क्लोज है 7.805, अगर इसके ऊपर 4 आवर या डेली कैंडल क्लोजिंग होती है तो दोबारा एंट्री बनेगी रूइन के अंदर, उससे पहले बनना
रिस्की है। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट था, बहुत सारी चीजें मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करनी। आपका फेवरेट ऑल्टमनी इस समय पे कौन सा है, कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। कोई सवाल हो कमेंट्स के अंदर पूछ लेना, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट्स के अंदर पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लूंगा।